आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। रमजान की 30 दिनों की इबादत के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर रोजेदार बेसब्री से इंतजार करता है। चांद के दीदार के साथ ही खुशियों की जो लहर उठी उसने पूरे शहर को जश्न में डुबो दिया। लेकिन ईद की इस सुबह ईदगाह मैदान में क्या रहा खास, कैसे उमड़ा आस्था और भाईचारे का सैलाब और किस तरह दिखी एकता की मिसाल, देखिए राजनांदगांव से सौरभ ताम्रकार की ये रिपोर्ट। मेरी बात बन गई है, पढ़ते मेरी बात बन गई है। अब रमजान के बाद वो खुशियों की घड़ी आ गई है जिसे लोग ईद के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये ईद मीठी ईद कहलाती है, भाईचारे की ईद कहलाती है। और इस भाईचारे की ईद में आप तमाम हजरातों को देख पा रहे होंगे कि लोग एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, एक दूसरे का दीदार कर रहे हैं। आज हम खुद मौजूद हैं राजनांदगांव के ईदगाह मैदान पर और यहाँ की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं और इस ईद को लेकर के अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ में बांट रहे हैं। लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उनकी ईद को लेकर के खुशियां यहाँ पर जाहिर हो रही है और किस तरीके से वो अपनी ईद को लोगों के बीच में बांट रहे हैं। चांद दिखने की पुष्टि होते ही राजनांदगांव में ईद की खुशियां छा गई। हर तरफ अल्लाहू अकबर की गूंज सुनाई देने लगी और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की सुबह शहर का ईदगाह मैदान आस्था और उल्लास से भर गया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी नए कपड़ों में सजे धजे नमाज अदा करने पहुंचे। नमाज से पहले इमाम ने तकरीर करते हुए अमन, शांति और भाईचारे का संदेश दिया। इसके बाद हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा कर देश और समाज की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। ईद आ गई है, ईद की आप पूरे देशवासियों को इंडिया टाउन न्यूज़ की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि इस ईद के मौके पर आज हम राजनांदगांव के ईदगाह मैदान पर मौजूद हुए और जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे लोग भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। रमजान के खत्म होने के बाद चांद निकला और चांद को देखने के बाद वो खुशियाँ पूरे देश में व्याप्त हो गई है। किस तरीके का एक उत्साह और उमंग यहाँ पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है। ये मोहब्बत का ही पर्व है ये। हाँ, बड़ी खुशी की बात है। आज का दिन है, ईद का दिन है। सभी लोग बहुत खुशी से यहाँ पे आए हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो 30 रोज तक लगातार मुसलसल रोजे रखते हैं। कम से कम 14 से 15 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं, ना खाते ना पीते। पानी भी सामने रहता है तो नहीं पीते क्योंकि उनको अल्लाह का खौफ होता है। अगर आदमी एक कमरे में भी बंद रहता है वो चाहे खा पी सकता है, लेकिन उसे खुदा का खौफ रहता है। और अल्लाह ताला ने सब्र करने वाले को बड़ा इनाम फरमाया है। और अल्लाह ताला ने कहा जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखेगा उसका अज्र मैं खुद दूंगा। तो अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में मग़फ़िरत अता फरमाता है, रहमत करता है और गुनाहों से बख्शिश करता है। तो बड़ी खुशी की बात है। छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल से लेकर के 97 वर्ष हमारे झाड़ूदिया साहब, हाजी झाड़ूदिया साहब ने भी रोजे रखे थे, वो पूरे रोजे रखे। बहुत मतलब ये नौजवानों को इबरत का हाथ है, ऐसे बुजुर्ग लोग भी रोजा रखे और पूरी नमाज उन्होंने जाकर के गनी झाड़ूदिया साहब, हाजी गनी साहब, पूरी नमाज उन्होंने मस्जिद में जाके अदा करी। तो ये 97 वर्ष के हैं वो। तो बहुत खुशी की बात है। जो नौजवान रोजे नहीं रखते उनको मैं कहूँगा कि उनसे इबरत हासिल लें, उनसे सीख लें कि ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो इतनी तकलीफ में भी रोजा रखते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है। आज पूरे शहर के और आसपास गांव के लोग यहाँ पे आए। लगभग 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पे आकर के ईद मनाए, खुशी का जाहिर किए। और हमारे कासिम रजा बरकाती साहब जो शहर काजी हैं और जामा मस्जिद के पेश इमाम हैं, उन्होंने नमाज अदा करी है और मुल्क और शहर के लिए अमन और चैन और शांति की दुआ मांगी है।
वहीं देखा जा रहा है कि इस ईद के मौके पर केवल मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि और भी अन्य समाज के लोग आ रहे हैं, इस उत्साह में शरीक हो रहे हैं और एक दूसरे से भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। इसीलिए हमारा राजनांदगांव संस्कार धानी नगरी कहलाता है कि यहाँ हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। हमारे कई राजनीतिक दल के लोग भी आए और समाज सेवी लोग भी आए और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक दूसरे का त्यौहार हम यहाँ पे सब मिलजुल करके मनाते हैं। जब उनका दिवाली होली होता है तो हम जाकर के उनको बधाइयाँ देते हैं। उसी तरीके से आज ईद का दिन है तो पूरे समाज सेवी और राजनीतिक दल यहाँ पर आए हुए हैं और सबको ईद की बधाई दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। राजनांदगांव संस्कार धानी वाकई में राजनांदगांव संस्कार धानी है। हमने इंडिया टाउन न्यूज पर एक छोटा सा इंटरव्यू किया था ये शयान का, जो बहुत ही कम उम्र में और लगातार तकरीबन 8 रोजे रख चुका था। तो इस तरीके के जो रोजे बच्चे के दिल में आता है, मन में आता है और एक अच्छी विचारधाराएं वहां से पैदा होती है, तो इसको लेकर के क्या संदेश है? ये एक्चुअल में घर का जो माहौल रहता है, माँ बाप अगर रखेंगे, बच्चा जो देखता है वो सीखता है। पढ़ने लिखने की तो अलग बात है, लेकिन जो देखता है वो ज़्यादा बच्चा सीखता है। तो उनके माँ बाप की तरबियत है कि वो ऐसे बच्चों को अपना खुद रोज़ा रखते हैं और अपने बच्चों से रोज़ा रखवाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं। ये तरबियत का एक हिस्सा है और ये हर मतलब माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरीके से तरबियत दे कि छोटे से अगर वो रखना चालू, तो हमारा रोज़ा फ़र्ज है। और जब बालिग हो जाते हैं, 13 साल 14 साल के बाद बालिग हो जाते हैं, उनको फ़र्ज होता है। अब मैं खासकर अपने परिवार के बारे में बताऊंगा कि मेरे परिवार में किसी का रोजा कजा नहीं हुआ होगा जहाँ तक मेरे को इल्म है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि हमारे वालिदैन और हमारे माँ बाप ने रोजे रखे तो उनको देख के हमने रखे, हमको देख के हमारे भतीजे ने रखा और ये मेरा पोता है जो रखा है, जो सयान अहमद मेरा पोता है। तो ऐसा तरबियत से होता है सर। आज ईद के अवसर पर आप सभी लोगों को, शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज हम लोगों ने, पूरे मुस्लिम समाज ने दिल से ये दुआ की कि शहर में अमन, शांति, भाईचारा बना रहे और शहर में नहीं पूरे देश में बना रहे, ये हम लोग दुआ कर रहे हैं। शुक्रिया। अलवी जी, देखा जाता है कि जो रमज़ान का महीना चलता है, रोज़ेदार जो होते हैं हर माह को वो चाहते हैं अपने अल्लाह से कि 12 महीने का हर माह जो है वो उनके लिए रमज़ान का माह रहे, क्योंकि इस माह में काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक शहादत मिलती है, एक अच्छी समय का गुजारा होता है। बताओ रमज़ान के बारे में। देखो, रमज़ान शरीफ का महीना है जो बहुत ही, उसमें और एक महीना बच्चे लोग भी इसको रखते हैं और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो करीब 10-11 साल से रोज़ा रख रहे हैं मतलब, और उनकी उम्र है लगभग अभी 15-16 साल। और कई बच्चे ऐसे जो अभी 3-4 साल के, वो भी 1 महीने का रोज़ा रख रहे हैं। तो इसमें जो है बहुत खुशी की बात है और इसमें इबादत ज़्यादा होती है। हर बच्चा जो है शाम के समय इफ्तार के लिए पहुंच जाता है, इफ्तार करता है, नमाज पढ़ता है, तरावी पढ़ता है, उसके बाद घर जाता है। तो लगभग ये रोज़ की रूटीन है और ये 1 महीना चलती है। इसके लिए हम लोग पूरे देश के लिए दुआ करते हैं, राजनांदगांव के लिए भी तो खास दुआ करते हैं कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक रहे और अच्छे से रहे। सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई। और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अंदर राजनांदगांव संस्कार धानी है और ये जो एक भाईचारा का वातावरण यहाँ पर दिख रहा है वो पहले भी दिखता था, आज भी दिख रहा है और भविष्य में भी दिखते रहेगा। ऐसा हमारा राजनांदगांव है और राजनांदगांव को देश में ही, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे देश में संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। इसका कारण ही यही है कि यहाँ पर हर पर्व सौहार्द से मनाया जाता है, चाहे वो हिंदू का पर्व हो, चाहे मुस्लिम का पर्व हो, सिख का पर्व हो, चाहे क्रिश्चियन का पर्व हो, सभी मिलजुल करके उस पर्व को मनाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सभी है। आज मुसलमानों का त्यौहार है, लेकिन राजनांदगांव के लोग मानते हैं कि हर पर्व हमारा अपना है, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे सिख का हो, सभी मिल करके मानते हैं। ये राजनांदगांव की विशेषता है। तो पुनः सब देशवासियों को ईद की बधाई। यही भाईचारे के तौर पर राजनांदगांव को संस्कार धानी भी कहा है। ये तो मैंने आपको कह ही दिया कि राजनांदगांव संस्कार धानी है। भविष्य में कभी भी पंथवार तनाव होने की स्थिति न पहले आई है न आगे आने वाली है। ईद के त्यौहार की सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपसी भाईचारे और अमन के इस त्यौहार के आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और ईद उल फितर का यह पर्व हम सब के लिए आशीर्वाद लेकर आए, दुआ लेकर आए। आज ईद के अवसर पर देश के, प्रदेश के सभी मैं देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। 30 दिन के रोजे के बाद ये आज ईद का त्यौहार मनाया जाता है और हमारे देश में
अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, उनकी भी नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जैसे अभी झूलेलाल जयंती है, आने वाले समय में हमारे महावीर जयंती है। हमारे देश में बहुत पारंपरिक रूप से सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं और सभी धर्म के लोग एक साथ, सारे समाज के लोग मिलकर हमारे देश में सभी धर्म के त्यौहार को मनाते हैं। इसलिए सभी धर्म के जो इस महीने जो सब धर्म के त्यौहार आने हैं, सारे धर्मों के लोगों को अपनी ओर से जो त्यौहार आने वाले हैं उनकी हार्दिक शुभकामनाएं बताता हूँ। विशेष रूप से आज ईद का दिन है। ईद के दिन के लिए देश के प्रदेशवासियों को पुनः ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद उल फितर के अवसर पर शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो एक महीना हम मुसलमानों द्वारा इबादत की गई थी, रोज़ा रखकर और तरावी की नमाज पढ़कर और अपने अपने हक से जो भी फितरा या ज़कात जो मुस्लिमों के आधार पर दिया जाता है, सभी ने किया है। उन सबका भी शुक्रगुजार करता हूँ और देश में अमन और शांति और चैन की दुआएं मांगते हैं और सबको बधाई। आज ईद है, 30 दिन फास्ट रोजा रहे, इबादत किए, अमन चैन सुख शांति की प्रार्थना किए, दुआएं किए। और एक ईद में जैसे 30 दिन इबादत करते हैं, जैसे एक मजदूर को जो वर्क का जो मिलता है मुआवजा, ठीक उसी तरीके से सारा त्याग मोह को जो त्याग के अच्छे राह में चलने के लिए प्रेरणा मिलती है रमजान के महीने में। और सब छत्तीसगढ़ वासियों को ईद की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और अमन चैन बना रहे, यही हमारा है। मैं पूरे देश, पूरे आले वतन को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देता हूं और देश में अमन और शांति की मैं पैगाम देता हूं। भाईचारा हमेशा कायम रहे हिंदुस्तान में। और मैं सबसे पहले पूरे भारत के, पूरे विश्व के मुसलमानों को और पूरे भाईचारा, पूरे देश के सभी नागरिकों को मैं ईद उल फितर के तहे दिल से अपने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और सुदूर अंचलों से आए हुए हजारों मुस्लिम धर्मावलंबियों ने यहाँ ईदगाह में नमाज पढ़कर जो है अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैसा कि आप मालूम ही है कि रमजान का जो महीना है वो बहुत ही इबादतों और बरकतों वाला महीना है, आध्यात्मिक महीना है, आत्म समीक्षा का महीना है, पापों से मुक्ति का महीना है। और रमजान की समाप्ति बाद ही जो है वो दूसरे दिन ईद का दिन आता है, जो अल्लाह के प्रति दिए गए उनके नेमतें हैं, जो भेंट है, उपहार है, जो दिए गए हैं ईश्वर ने, हम अल्लाह ने हमको दिया है, उसका धन्यवाद ज्ञापित करने, शुक्रिया अदा करने के लिए आज हम ईदगाह में उपस्थित होकर जो है उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज के दिन हम अपने नवजीवन की शुरुआत करते हैं। नवजीवन के तात्पर्य ये है कि हमने एक महीने के भीतर जो प्रशिक्षण पाया, जो रोजे रखे, जो इबादतें की, जो धर्म कर्म किया, जो दान पुण्य किया, वो हमारे जीवन का अंग बना रहे और आगे भी जो हमारा जीवन है वो इसी प्रकार से व्यतीत होता रहे। और मैं इस अवसर पर सभी शहरवासियों को, आप सबको ईद उल फितर की ढेरों बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला हमारा जो दिन है वो इस संकल्प के साथ शुरू हो कि हमने एक माह के भीतर जो प्रशिक्षण रमजान के महीने में प्राप्त किया है उसको अपने जीवन में हम आत्मसात करें, ताकि हमारे जीवन जो है वो सार्थक हो सके। नमाज के बाद का नजारा बेहद खास रहा, जहां लोग गले मिलते नजर आए और ईद मुबारक की गूंज हर ओर सुनाई दी। शहर के अलग अलग इलाकों में पूरे दिन ईद का जश्न जारी रहा। आपको बता दें कि घरों में सेवइयों और पकवानों की खुशबू फैली हुई है और मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है। ईद का ये त्योहार एक बार फिर यही संदेश दे रहा है कि खुशियां बांटने से बढ़ती है और यही है इस पर्व की सबसे बड़ी खूबसूरती। इंडिया टाउन न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को ईद की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।